जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। अगर आपकी सैलरी 7 लाख से 15 लाख रुपए के बीच है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 21 नवंबर 2025 से नया लेबर कोड लागू हो चुका है और इससे आपकी सैलरी का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं पुराना सिस्टम कैसे काम करता था और उसके बाद आपको समझाएंगे नया सिस्टम। पहले कंपनियां आपकी बेसिक सैलरी कम रखती थी और HRA, स्पेशल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्ते ज्यादा। ऐसा क्यों किया जाता था ये भी बताते हैं, क्योंकि PF और ग्रेजुएटी हमेशा बेसिक सैलरी पर बनते हैं, यानी बेसिक कम तो PF भी कम, और कंपनी यहाँ पर इस तरीके से आपकी पूरी सैलरी स्लिप बदलती थी। अब नए नियम में सरकार ने बड़ी स्पष्टता ला दी है। नया रूल कहता है बेसिक सैलरी और DA आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। सीधी भाषा में अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आपकी बेसिक 25,000 से कम नहीं हो सकती। अगर आपकी कंपनी पहले बेसिक कम रखती थी तो अब इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इसका असर आप पर क्या पड़ेगा, तो ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले असर आपकी सैलरी पर जो पड़ेगा वो आपके इन हैंड सैलरी पर होगा, यानी कि टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। बेसिक बढ़ेगी तो PF की कटौती भी बढ़ेगी, और PF बढ़ने का मतलब है हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेसिक सैलरी होती है उसी में से आपका PF डिडक्ट होता है और उसी में से ग्रेजुएटी भी काटी जाती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये कि आपका PF पहले से ज्यादा बनेगा, यानी कि आपका भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। आपकी ग्रेजुएटी पहले से ज्यादा बनेगी और आपका फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इससे CTC भी बदल जाएगी, तो इसका जवाब भी देते हैं। आपकी CTC में कोई बदलाव नहीं आएगा। जी हाँ, CTC बिल्कुल वही रहेगी, सिर्फ सैलरी का अंदर का ढांचा बदल जाएगा। अब बेसिक बढ़ेगी और अलाउंस थोड़ा कम होगा, तो कुल मिलाकर थोड़ी कम टेक होम लेकिन ज्यादा PF, ज्यादा ग्रेजुएटी रहेगी और ज्यादा सुरक्षित भविष्य। अगर आपकी सैलरी 7 से 15 लाख रुपए CTC के बीच है तो आने वाले महीनों में आपकी सैलरी स्लिप जरूर बदलने वाली है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही अब आपको बताते हैं हम बेहद ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे ये अंदर का ढांचा भी बदलने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये अंदर का पूरा ढांचा बदलने वाला है इस नए नियम के साथ। सबसे पहले समझते हैं, अगर किसी की सैलरी 7 लाख रुपए है तो ऐसे में पुराना 40% जो बेसिक सैलरी आपकी रखी जाएगी 7 लाख में से वो 2,80,000 होगी। और वहीं अगर बात करी जाए नए नियम के हिसाब से इस सैलरी की बेसिक की तो ये 3,50,000 होगा। इसके बाद पुराने नियम के हिसाब से 40% बेसिक सैलरी में से 12% PF जब आपका घटेगा तो 33,600 यहाँ पर डिडक्शन होगा, और नए नियम के हिसाब से यही डिडक्शन 42,000 हो जाएगा 50% बेसिक के हिसाब से। वहीं ग्रेजुएटी की बात करें तो 4.81% आपकी ग्रेजुएटी 40% बेसिक के हिसाब से यहाँ पर 13,468 घटेगी, और इसी के साथ 50% नए नियम के हिसाब से 16,835 घटेगी। जिसके बाद आपके पुराने नियम के हिसाब से टेक होम सैलरी 6,52,932 बनती है। तो वहीं नए नियम के हिसाब से यानी कि 50% बेसिक रखने के बाद टेक होम सैलरी 6,41,165 हो जाएगी। तो ये बेहद ही आसान तरीका था बताने का कि कितना बदलाव आ रहा है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। भले ही यहाँ पर आपकी इन हैंड सैलरी कम हो रही है, लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित हो रहा है। धन्यवाद।